साल 1918 में उत्तराखंड की सुंदर पहाड़ियों में बसे रुद्रप्रयाग गांव में बहुत डर फैला हुआ था। एक खतरनाक तेंदुआ जो पहले जंगल का शांत प्राणी था, अब आदमखोर बन गया था। ये तेंदुआ साधु, तीर्थयात्री और गांव वालों को भी अपना शिकार बनाता था। जो भी पवित्र स्थानों की ओर जा रहे होते, तेंदुआ उनका पीछा करता, छायाओं में छिपकर सही मौके का इंतजार करता और अचानक हमला करता। इन हमलों ने गांव वालों के दिलों में बहुत डर और दुख भर दिया था। हर कोई अगले हमले के डर में जी रहा था। शाम का समय था और रुद्रप्रयाग का गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। गांव वाले जो पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने थे, छोटे छोटे चिंतित समूहों में इकट्ठा होते थे। उनकी चिंतित फुसफुसाहटें हवा में मिल जाती थी। वे जल्दी जल्दी दिन के काम की बातें करते थे। उनकी आंखें अंधेरे की ओर देखती थी, जहां पहाड़ों की छाया उनके घरों पर भारी पड़ती थी। जिम कॉर्बेट का नाम जंगल और आदमखोर जानवरों से निपटने के लिए जाना जाता था। उन्होंने चंपावत के आदमखोर बाघ का शिकार करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। उनकी बहादुरी और शिकार करने की कुशलता के कारण ही उन्हें जंगल का राजा माना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने रुद्रप्रयाग के इस आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए जिम कॉर्बेट को बुलाया था, क्योंकि वे जानते थे कि सिर्फ वही इस खतरनाक तेंदुए का सामना कर सकते थे। जिम कॉर्बेट के आगमन से माहौल बदल गया था। उनके चेहरे पर दृढ़ता साफ झलकती थी और वे एक शिकारी की टोपी पहने होते थे। जब वे गांव के चौराहे पर पहुंचे तो लोगों के चेहरे पर उम्मीद और निराशा का मिला जुला भाव था। एक बुजुर्ग गांव वाला आगे आया और हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर उन्हें इकट्ठे हुए लोगों से मिलाया। लोग उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। कॉर्बेट, जो पहले चंपावत के आदमखोर बाघों का शिकार कर चुके थे, उनकी ये कहानियां गांव वालों की उम्मीद बढ़ाती थी। जिम कॉर्बेट और एक स्थानीय गाइड घने जंगल में एक मचान पर बैठे थे। वे धीरे धीरे शिकार की योजना पर चर्चा कर रहे थे। कॉर्बेट तेंदुए के पसंदीदा रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। उनके चारों ओर घने पत्ते सरसराते थे, जैसे कि तेंदुए के रहस्यों को फुसफुसा रहे। कॉर्बेट उन कई रातों को याद कर रहे थे जब उन्होंने ऐसे ही मचानों पर बैठकर आदमखोरों का इंतजार किया था। एक कोहरे भरी रात में कॉर्बेट को तेंदुए की उपस्थिति का एहसास हुआ था। उनके साथ एक सतर्क सहायक भी था। वे मचान में बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे को देख रही थी। तेंदुए के मुलायम कदमों की आवाज नजदीक आती थी, कोहरे में एक भूतिया ध्वनि। लेकिन जैसे ही कॉर्बेट निशाना साधते थे, तेंदुए की छाया गायब हो जाती थी और एक अजीब खामोशी छोड़ जाती थी। ये तेंदुआ अन्य तेंदुओं से अलग खतरे को भांपने और जालों से बचने में माहिर था। बरगद के पेड़ के नीचे कॉर्बेट गांव वालों के सवालों का सामना कर रहे थे। पारंपरिक कपड़े पहने गांव वाले उनकी योजनाओं पर शक कर रहे थे, लेकिन कॉर्बेट अपनी बात पर अडिग रहे। अपने इरादे साफ दिखाते और अपनी योजना के बारे में बताते थे। वह बताते थे कि कैसे वह तेंदुए के हाल के शिकार के अवशेषों का उपयोग करेंगे तेंदुए को बाहर लाने के लिए। जंगल के एक सन्नाटे वाले हिस्से में कॉर्बेट और दो गांव वाले एक नया जाल तैयार कर रहे थे। वे तेंदुए के पिछले शिकार के अवशेषों को घनी झाड़ियों के पास रखते थे। तिकड़ी गहनता से सोच विचार कर रही थी। उनकी उम्मीदें और योजनाएं आपस में टकराती थीं। तेंदुए के व्यवहार को जानकर और अपने पिछले अनुभवों का उपयोग कर कॉर्बेट हर कदम को सावधानी से योजना बनाते थे। जैसे ही रात घने जंगल को अपनी आगोश में ले लेती थी, कॉर्बेट झाड़ियों में छिप जाते थे। रात की शांति को बस रात्रिचर पक्षियों की दूर की आवाजें तोड़ती थी। कॉर्बेट का दिमाग तेज होता था। वे उन सूचनाओं को दोहराते थे जो उन्होंने तेंदुए का पीछा करते समय इकट्ठा की थी। रात की खामोशी एक राइफल की गोली की गूंज से टूट गई थी। कॉर्बेट और एक गांव वाला गिरे हुए तेंदुए के पास खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर राहत और दुख की मिली जुली भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। ये पल गंभीर था। शिकार के अंत का एहसास होते ही वे उस राजसी प्राणी को देख रहे थे जो शिकारी और शिकार दोनों रहा था। इस शिकार ने अन्य शिकारों की तरह कॉर्बेट की वन्य जीव संरक्षण की बढ़ती सोच को और मजबूत किया।